गुड इवनिंग। जय श्री राम। आज की जो नेक्स्ट टॉपिक है सीसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के लिए मिक्सचर है। और इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, है ना। तो इसलिए जो है हम लोग 2015 तक के क्वेश्चन निकाले हैं, जिससे कि कुछ क्वेश्चन मिले, है ना। इधर एक एक क्वेश्चन ही मुश्किल से पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इससे अधिक प्रश्न नहीं पूछे गए। उसका कारण है कि जैसे मिक्सचर है या रेशियो है ना। तो ये सभी चैप्टर एक दूसरे से क्या है, लिंकअप हैं। तो रेशियो का क्वेश्चन यदि कहीं पे पूछ लिया गया तो बातें हो जाती है मेंटेन, या परसेंटेज में भी मिक्सचर बहुत हद तक आता है। तो इस वजह से ये सभी टॉपिक्स को एक जगह एक क्वेश्चन पूछा गया, उसमें वो क्वेश्चन में इंटरलिंक कर लेते हैं। तो ये क्लियर हो जाता है कि सामने वाले प्रतियोगी को प्रश्न की समझ जानकारी है या नहीं है, ठीक है ना। कोई नहीं, एनीवे हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आइए, और एक काम तो जरूर आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। ये काम आप लोग निश्चित रूप से कर दिया करें, जिससे कि सीसेट से प्रभावित परेशान कोई भी यदि छात्र है तो उसे ये क्लासेज मिले और वो सीसेट में फेल नहीं हो, सीसेट में निश्चित रूप से वह पास हो, यही मेरा प्रयास है, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें इतना सहयोग करें कि चैनल जो है उसको सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इसे पहुंचाएं, वो इसका लाभ उठाएं। और यदि इस क्लास से एक भी बच्चे को बेनिफिट होता है तो वह मेरे लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए देखिए, तो ये प्रश्न हम लोग को पूछा गया है 2022 में, ठीक है। और 2022 में ये प्रश्न आपको पूछा गया यूपीएससी में मिश्रण से संबंधित। देखते हैं, कहता है कि एक्स और वाई दो पात्र हैं, ठीक है। दो पात्र हैं, बर्तन है। मान लीजिए कि एक को हमने ऐसे दिखा दिया, दूसरे को ऐसे दिखा दिया। इसका नाम यदि हम एक्स दे दिए और इसका नाम यदि वाई दे दिए तो एक्स एंड वाई दो पात्र हो गए, एक पात्रीय दूसरा पात्रीय। कहता है कि एक्स में 100 ml दूध है, इसमें कितना ml दूध है, तो आपको 100 ml दूध है। और वाई में 100 ml पानी है, और यहाँ पे 100 ml पानी है, वाटर है ना। इसको W लिख देते हैं वाटर को, और मिल्क लिख लेते हैं दूध को, ठीक है। देन कहा जाता है एक्स में से, किस में से, देखिए तो यहां कहा गया एक्स में से 20 ml दूध मिल्क निकाल कर बाहर कर लिया जाता है, वाई में डाल दिया जाता है। अब देखिए तो एक्स में से 20 मिलीलीटर दूध क्या किया, वाई में मिक्स कर दिया गया। इसमें से 20 लीटर लेकर इसमें मिला दिया गया, तो यहाँ -20 ml ओके मिल्क हो गया। और कहाँ मिला दिया गया, वाई में। एक्स से 20 लीटर लेकर वाई में मिला दिया गया, ओके। तो अब आगे कह रहा है मिला दिया गया, इन्हें अच्छी तरह मिलाकर वाई का 20 ml मिश्रण। अब जब वाई में ये 20 मिलीलीटर मिल्क है ना मिक्स कर दिया गया, तो अब ये वाई में क्या क्या है, वाटर है एंड मिल्क है। ये क्या है, मिल्क है 20 ml। तो अब यहां वाई वाले पात्र में जल भी है और दूध भी है, ठीक। तो दूध और पानी दोनों है, इसलिए यह क्या हो गया, मिश्रण हो गया, ठीक है। और तब कहा जा रहा है कि वाई का 20 ml मिश्रण निकाल कर, ठीक है। अब फिर वाई में से 20 ml 20 ml मिश्रण निकाल कर, ठीक। अब ये जो 20 ml है इसमें क्या क्या है, वाटर भी है एंड मिल्क भी है, दोनों है क्योंकि वो मिश्रण है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं M+W, ओके। मिल्क एंड वाटर बोथ किस में मिला दिया जाता है, एक्स में मिला दिया जाता है, ठीक है ना, एक्स में मिलाया जाता है, ओके। अब हमसे कहा जाता है यदि एक्स में यहां पे मिल्क का अनुपात m निर्दिष्ट किया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है मतलब इस वाले में जो मिल्क का अनुपात, अब ये जो मिश्रण आ गया दूध एवं पानी का, तो ये भी x भी क्या हो गया, अब मिश्रण बन गया किसका, दूध और पानी का, ठीक है। तो अब कह रहा है कि x में दूध का अनुपात m द्वारा दर्शाया, निर्दिष्ट का मतलब क्या होता है, शो करना, दर्शाया जाना। अब यहां पे भी
दूध एवं पानी का मिश्रण है, ये भी दूध एवं पानी का मिश्रण है। तो कह रहा है x में दूध के अनुपात को m से दर्शाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे m से, स्मॉल m से, और y में जल का अनुपात, पानी का अनुपात n से दर्शाया जा रहा है, ठीक है, इसमें स्मॉल n से दर्शाया जा रहा है, ठीक है। अब हमसे कहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो क्या रिलेशन दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए m और n के बीच का रिलेशन दिया गया है। इसका मतलब m इसमें क्या है, दूध का, m क्या है, दूध का। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है, x में दूध का अनुपात m द्वारा दिए, दूध के अनुपात को दर्शाया जा रहा है, और y में जल का अनुपात, ये पानी के अनुपात को दर्शाया जा रहा है। क्लियर हो गया ना, पानी के, ठीक है। y पात्र में जो पानी का अनुपात है उसको n से दर्शाया गया है, और x पात्र में जो दूध का अनुपात है उसको m से दर्शाया गया है। अब इन दोनों के बीच के संबंध को पूछा गया है, बताइए क्या होगा। देखिए तो जब 20 लीटर दूध को x से निकालकर किस में मिलाया गया, y में, तो अब बताइए तो दूध इसमें कितना है, पहले से 100 ml, और पानी कितना आ गया, अब मिल्क कितना आ गया, 100 ml वाटर है, और मिल्क कितना आया, 20 ml। तो इन दोनों का रेशियो इस मिश्रण में y पात्र में निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए तो दूध एवं पानी का मिश्रण m/w, या मिल्क 20 ml इसमें मिलाया गया और पहले से 100 ml वाटर है। तो इन दोनों का y पात्र में क्या मिश्रण का अनुपात हो जाएगा, दूध एवं पानी का। तो हम लिख रहे हैं दूध कितना है, 20 ml, और पानी कितना है, 100 ml। रेशियो को डिवाइड कर देते हैं, 5 टाइम्स में क्या आ गया रेशियो, 1/5। का मतलब y पात्र में दूध एवं पानी का अनुपात क्या है, तो दूध 1 रेशियो है तो पानी 5 रेशियो है। क्लियर हो गई बात। अब हमसे क्या कहा गया, 20 ml इसमें से निकालकर x में मिलाए। अब इस 20 ml में दूध भी है और पानी भी है। क्लियर हो गई बात। क्या क्या है, इस 20 ml में दूध भी है और पानी भी है, ये जो 20 ml है, ठीक। अब यह इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है, यही अनुपात है ना, क्योंकि इसी मिश्रण से मिलाए हैं तो इसी अनुपात में बढ़ जाएगा। अब बताइए जब 20 ml इसमें से चला गया है x में से y में, तो अब यहाँ पे मिल्क शेष कितना है, कितना है, 100 में से 20 चला गया 80। तो हम यहां भी दूध एवं पानी का रेशियो लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए तो मिल्क एवं वाटर का रेशियो। अब दूध यहाँ पे कितना है, तो 80 बचा हुआ है, ठीक, और 80 में देखिए तो इस 20 ml में मिल्क एवं वाटर इस अनुपात में है, तो मिल्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल अनुपात क्या हुआ, 6, तो 20/6, ठीक है। मिल्क के लिए कितना है, 1 रेशियो, तो 20/6 हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं मिल्क कितना होगा, पहले से 80 ml है, 80 प्लस 20 किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 1/5, तो कुल अनुपात 6 है, 6 अनुपात बराबर 20, तो 1 अनुपात बराबर 20/6। अब सबके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मिल्क का रेशियो कितना है, 1, तो 20/6 हो गया। ओके, पानी कितना हो गया इसमें, तो जो ये आ रहा है क्या हो जाएगा भाई, पानी अपॉन पानी की वैल्यू कितनी, तो 20/6, कितना रेशियो है, 5 रेशियो, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे इसमें मिल्क एवं वाटर का रेशियो ये हो गया, इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए तो 8 6 48, 480 प्लस 20, 500/6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए 20 × 5 100/6, 6 से 6 क्या हो जाएगा, 6 से 6 डिवाइड हो गया, और 2 0 से 2 0 डिवाइड हो गया। क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे, 5/1। ये 5/1 क्या हुआ, देखिए तो मिल्क एवं वाटर, क्या कह रहे हैं, मिल्क एवं वाटर का अनुपात x में क्या है, 5/1 है, y में मिल्क एवं वाटर का अनुपात 1/5 है। तो अब हमसे कह रहा है x में दूध के अनुपात को m से दर्शाया गया है, तो दूध का अनुपात इसको m से, स्मॉल m से दर्शाया, कितना है, 5 है। y में पानी के अनुपात को, ये वाटर हो गया, किससे दर्शाया गया है, n से, तो ये n से दर्शाया गया, ये कितना है, 5 है। पूछा जा रहा है दोनों में क्या है, देखिए तो x में मिल्क भी 5 रेशियो है, और y में भी मिल्क, y में वाटर 5 रेशियो है, इसलिए मिल्क रेशियो वाटर कितना है भाई, 5/5
5, दोनों बराबर है। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? m और n क्या है? बराबर है, मतलब पहले पात्र में x में मिल्क का जो अनुपात है वही अनुपात y में वाटर का है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान प्रश्न है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बस हमें उन चीजों को बाइफरकेट करके लिख लेना है। और रेशियो में ये सब चीजें हम लोग पढ़े हुए हैं कि वैल्यू इतनी है तो उसमें उनका अनुपात क्या है मिश्रण का। ठीक है, बस इतना सा ध्यान देना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आइए देखिए, तो इस प्रश्न की बात कर रहे हैं। कहा गया कि एक बोतल है, उसमें द्रव A, द्रव का मतलब क्या हुआ? पानी, लिक्विड की 20 लीटर मात्रा है। ये बोतल हो गया, ठीक है, और इसमें जो है 20 लीटर बोतल ए, द्रव ए है ना। इस बोतल में जो द्रव है, लिक्विड है, उसको ए नाम से दर्शाया गया है और उसकी मात्रा कितनी है? 20 लीटर है। ठीक, अब कहता है इसमें से द्रव ए की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है। अब इसमें से क्या किया गया? 20 लीटर जो था, ठीक है, उसमें से 4 लीटर, 4 लीटर द्रव ए क्या किया गया? बाहर कर दिया गया। तो जब 20 में से 4 निकाल दिया गया तो रिमेनिंग कितना यहां रह गया जी? द्रव ए 20 - 4 16 लीटर। ओके, क्लियर हो गई बात? ए की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है और द्रव बी की उतनी ही मात्रा वापस मिला दी जाती है। कौन सा द्रव? अब एक बी है द्रव, उसको इसमें मिला दिया जाता है। तो मिलाया जा रहा है, ऐसे ऐड कर देते हैं हम। कौन सा द्रव? 4 लीटर बी, इसको क्या किया जाएगा? मिलाया गया, इसलिए प्लस लिख दिए। ठीक है, तो मिला दिया गया इसमें। तो अब पहले वाला द्रव क्या था? जो शेष था इसमें ए द्रव था, 16 लीटर ए था। ठीक है, यहां पे ए लिख देते हैं। ठीक, और मिला दिया गया 4 लीटर कौन सा द्रव? बी। तो ये आ गया। अब इस मिश्रण में अगेन 16 और 4 20 लीटर हैं, लेकिन ए और बी का अगर रेशियो की हम बात करें तो कितना रेशियो हो जाएगा? इसलिए यहां पे लिख लेते हैं, इसलिए ए रेशियो बी इक्वल टू, ठीक है, इसलिए ए रेशियो बी क्या हो जाएगा? ए कितना है? 16, बी कितना है? 4। तो 16 और 4 का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1। क्लियर हो गई बात? तो हमारे पास ए और बी का या अलग ही लिख देते हैं इसको। इसलिए ए रेशियो बी, द्रव ए रेशियो बी बोतल में क्या हो गया? 16:4, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4:1। ये हो गया अभी तक। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। देन देखिए, देन कहा जा रहा है फिर से मिश्रण की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है। अब ये मिश्रण है, देख रहे हैं, ए और बी दोनों है इस बोतल में। अब इसमें से 4 लीटर निकाला जाता है, अगेन इसमें से 4 लीटर निकाल दिया गया। ठीक है भाई, तो माइनस का 4 लीटर ए एंड बी, अब इसमें दोनों है तो 4 लीटर में ए भी है और बी भी है। किस रेशियो में यह है? 4:1 में। तो यदि हम ए की बात करें, ए इज इक्वल टू, इस 4 लीटर में ए कितना है? तो रेशियो टोटल कितना हो गया? 5। तो 4/5 मल्टीप्लाई बाई 4 बराबर 16/5 है। क्लियर? क्या है? ए है। और इसमें अगर बी की बात करें, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा? अगेन 4 बट्टा कितना? 5 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 4/, बी कितना हो गया? 4/5। क्लियर हो गई? इस 4 लीटर को जब निकाला गया अगेन, तो अब इस 4 लीटर में ए कितना है भाई? तो 16/5 है, और बी कितना है? 4/5 है। ठीक है, तो इस देखिए, तो पहले कितना था? ए और बी 16 और 4, यही इसकी मात्रा थी, और अनुपात क्या हो गया? 4:1। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है? और द्रव बी की उतनी ही मात्रा
वापस डाल दी जाती है। फिर से क्या करते हैं भाई कि उतनी ही मात्रा बी की मिला दी जाती है। तो देखिए तो बी अगेन इसमें मिला दिया गया प्लस का 4 लीटर। अब क्या मिलाया जा रहा है? बी मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो पहले 16 और 4 था। ठीक, इसमें से देखिए तो 4 लीटर निकल गया, 4 लीटर निकल गया तो हमारे पास ए उसमें कितना रहा? 16 बचा 5 और बी कितना रहा? 4/5। ठीक है, अब अगेन क्या किया गया? फिर इसमें से 4 लीटर बी को मिक्स कर दिया जा रहा है। ठीक है ना, मिलाया जा रहा है। तब हमसे पूछा रहा है अंतिम मिश्रण में द्रव ए की मात्रा का द्रव बी की मात्रा से अनुपात बताएं। इस बोतल में ए और बी का अनुपात बताना है। चलिए 4 लीटर जब निकाला गया तो ए कितना उसमें चला गया जी? 16/5। बी चला गया 4/5। ठीक है, तो हमारे पास पहले कितना था? ये ए कितना था? 16। 16 में से 16/5 चला जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से 4 में से 4/5 चला जाएगा, यही शेष रह गई मात्रा। क्लियर? और अब फिर क्या करते हैं? 4 लीटर मिला रहे हैं बी को, तो बी में ऐड होगा। चलिए तो लिख लेते हैं, इसलिए यहां पे लिखते हैं, इसलिए बोतल में ए की मात्रा बराबर 16 में से क्या करें भाई? 16/5 माइनस कर लेते हैं। 16 माइनस 16/5 तो ये 80 हो गया। 80 माइनस 16 कितना हो गया? 64/5। ठीक है, और बी की बात करते हैं। ठीक है, बी कितना था हमारे पास? 4 लीटर। 4 4 माइनस 4/5 तो ये कितना हो गया? 20 माइनस 4 16/5। ठीक है, तो अब जब ये निकाला गया तो अब बोतल में ए रह गया 64/5 और बी रह गया 16/5 और फिर बी को मिलाया जा रहा है, तो बी में ही ऐड होगा। बी में कितना ऐड हो रहा है? 4 लीटर। 4 को यहां पे ऐड कर देंगे प्लस 4 कितना हो जाएगा? इसलिए अब लिख लेते हैं रेशियो, डायरेक्ट लिखते हैं ए रेशियो बी। यही पूछा गया है द्रव का। ए क्या है? 64/5 रेशियो। बी कितना है? 16/5 और प्लस का 4 लीटर मिलाया गया, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 20 और 16 36 इक्वल टू 64/5 रेशियो 36/5। 5 से 5 क्या हो जाएगा जी? डिवाइड हो जाएगा। और देखिए 4 से 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और ये 4 से 16 टाइम्स में, तो रेशियो क्या आ गया? 16:9। और आपका थर्ड ऑप्शन क्या है? तो ऐसे प्रश्नों में सिर्फ इतना है कि आपको बार बार, जैसे एक बार निकाला गया फिर उतना मिलाया गया, फिर निकाला गया फिर मिलाया गया, तो इतना रेशियो के रूप में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। बस इतना सा है ना? टिपिकल प्रश्न नहीं है, लेकिन एक ही चीज को 4 बार किया जा रहा है। एक बार देखिए 4 लीटर निकाला गया, फिर 4 लीटर मिलाया गया, फिर 4 लीटर मिश्रण निकाला गया, फिर बी को मिलाया गया, तो मात्रा कितनी कम हो रही है क्या है, ये हमें एक बार लिखना पड़ता है। ठीक है ना? ओके, कौन सा आंसर अपना आ गया? थर्ड आंसर अपना सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये प्रश्न आपको जो पूछा गया था वह 2020 में पूछा गया था। यूपीएससी 2020 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हैं। देखिए तो इस प्रश्न में दिया गया है दूध के एक नमूने में, नमूने मतलब सैंपल में, कोई सैंपल है मिल्क का, उसमें कहता है 50% पानी है, वाटर है। तो 50% पानी है किसमें? दूध में। इसका मतलब क्या हो गया कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हो गया? 50%। ये भी, और दूसरा जब एक 50% है, वाटर 50% है, तो मिल्क भी 50% हो गया, तो रेशियो हमारा क्या आ गया? 1:1। क्लियर हो गई? जो भी सैंपल है उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या है? 1:1 है। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इस दूध का 1/3 भाग, अब कहता है इसमें जितना भी मिल्क है वो 1 लीटर हो या 1000 लीटर हो, जितना भी हो, इसका 1/3 क्या कह रहा है? इस दूध का 1/3 भाग। ठीक है ना? ये दूध का सैंपल है, उसमें पानी कितना है और मिल्क कितना है? 1:1 रेशियो में, तो कह रहा है इसका 1/3 भाग। ठीक है, 1/3 भाग। अब 1/3 भाग में क्या है? मिल्क भी है एंड वाटर भी है।
किस रेशियो में है? 1:1 में। ठीक है, मतलब ये पहला वाला भी 1/3, दूसरा वाला भी 1/3 है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? किसी एक को ज्ञात करना हो तो 1/6 हो जाएगा। देखिए तो यदि मिल्क लिखना 1/3 में मिल्क कितना है, तो यह टोटल वैल्यू क्या है? 2 रेशियो के अनुपात बराबर है, तो 1 रेशियो। इसलिए देखिए यहाँ लिख भी लेते हैं, मिल्क इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई टोटल रेशियो क्या है? 2। और अब मिल्क लिखना है तो उसका 1 रेशियो, तो यही वैल्यू हो जाएगा 1/6। और उसी तरह से वाटर भी क्या हो जाएगा? 1/, दोनों क्या है? बराबर है। तभी तो 1/6 ऐड करेंगे तो 1/3 आएगा। ठीक है, दोनों का रेशियो समान है, ये मीनिंग है। अब कहता है कि इस दूध का 1/3 भाग इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध प्योर मिल्क में मिलाया। प्योर मिल्क का मतलब होता है कि केवल मिल्क है, उसमें कुछ अन्य मिक्स नहीं है, वाटर नहीं है या कुछ भी अन्य लिक्विड नहीं है। तो इतनी ही मात्रा के, इसका मतलब 1/3 ये है, ये 1/3 है, और इसको जो है इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाता है। तो 1/3 मिक्सचर को, मिल्क एंड वाटर के मिक्सचर को किसमें ऐड किया जा रहा है जी? 1/3 क्या? प्योर मिल्क में, मतलब मिल्क लिख देते हैं, है ना? क्लियर हो गया? तो बताइए तो ये टोटल मिश्रण कितने का हो गया? 1/3 ये है और 1/3 ये है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3 क्या हो गया? मिश्रण हो गया, जिसमें देखिए इसमें तो मिल्क वाटर था और ये क्या था? केवल मिल्क था। तो अब ये मिश्रण हुआ, और ये मिश्रण किसका हुआ? मिल्क एंड वाटर। क्लियर हो गया? मिल्क एंड वाटर का ये मिश्रण हो गया। तो टोटल मिश्रण की मात्रा कितनी है? तो इस मात्रा को और इस मात्रा को हमने जोड़ दिया, 1/3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2/3। ठीक है, मिलाया जाए तो नए मिश्रण में, यही नया मिश्रण है, न्यू मिश्रण, नया मिश्रण, नया मिश्रण की मात्रा क्या हो गई? 1/3 प्लस 1/3, इन दोनों को जोड़ दिए, लिख दिए 2/3। में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी? मतलब इसमें बताना है कि पानी की मात्रा कितनी हो गई, और पहले पानी की मात्रा कितनी थी? 50% थी इस मिश्रण में, पहले जो दिया हुआ था। अब नए मिश्रण में कितनी कम हो जाएगी? ठीक है, तो जितना आएगा उसमें से 50% से माइनस करेंगे कि वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो 2/3 हमारा ये मिश्रण है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है? पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी। तो टोटल मिश्रण की मात्रा ये है, इसमें पानी कितना है ये देखते हैं। देखिए तो हमने पहले ही यहाँ पे दोनों अलग अलग लिख दिए हैं, मिल्क को भी अलग लिख दिया है, वाटर को भी। तो मिल्क और मिल्क तो मिल जाएगा, अगर मिल्क का पूछा जाता मात्रा तो 1/6 और 1/3। वाटर का कितना है? 1/6, यही ना 1/6 इस पूरे मिश्रण में है, तो हमसे प्रतिशत पूछा जा रहा है, इसलिए प्रतिशत वाटर इज इक्वल टू, देखिए तो 1/6 डिवाइडेड बाई टोटल मात्रा 2/3 मल्टीप्लाई बाई, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए तो ये 3 से कट जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। 2 × 2 4, और 4 से 100 कट जाएगा 25 टाइम्स में। लिए कितना आ गया? प्रतिशत वाटर 25%। हमसे क्या कहा जा रहा है कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी? पहले कितना था? 50, अब कितना आया? 25, तो कितना कम हो गई? 50 माइनस 25, 25। तो यही हमारा डिफरेंस भी हो गया। और कौन सा आंसर हो गया अपना? फर्स्ट आंसर आपका क्या है? सही जवाब है। क्लियर है? पहला आंसर अपना क्या है जी? सही जवाब है। ठीक है, तो प्रश्न बहुत आसान है, और ये प्रश्न आपको 2017 में पूछा गया है। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, ये प्रश्नों में सब डिस्कस किया हुआ है, रेशियो पर डिपेंड है ये सब प्रश्न, और बड़े आसानी से आप लिख लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि पात्र ए में 30 ग्राम शर्करा, शर्करा का मतलब क्या हुआ? शुगर 180 मिलीलीटर जल में मिलाया जाता है। 30 ग्राम पात्र ए, लिखते चलते हैं हम। ये तो पात्र ए कितना ग्राम शुगर? 30 ग्राम, कितने में? 180 ml में मिलाया जाता है। ठीक है, फिर कहता है पात्र बी में, बी की बात कर रहा है, पात्र बी में 40 ग्राम, कितने ग्राम? 40 ग्राम शर्करा 280 मिलीलीटर जल में मिलाया जाता है। अब ये 40 ग्राम है, 40 ग्राम ये ग्राम है, 280 मिलीलीटर में मिलाया जाता है।
ओके। और पात्र सी, और एक और पात्र है, पात्र सी में 20 ग्राम शुगर 100 ml जल में मिलाया जाता है। देखिए तो, और पात्र सी में 20 ग्राम 100 ml जल में मिलाया गया। ठीक है ना, ऊपर का पार्ट शुगर है और नीचे क्या है, जल है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है पात्र बी का विलयन। विलयन का मतलब क्या होता है, मिक्सचर, जो मिश्रण हो गया है ना। ये क्या हुआ, मिश्रण है ना, किसका, शुगर का और किसका भाई मिश्रण है। ये क्या है, शुगर है, शर्करा है, और ये क्या है, जल है। तो चीनी और जल का जो मिश्रण है उसको विलयन बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कैसा है, मतलब इसका पूछा गया है पात्र बी का ये जो विलयन है वह कैसा है, किसके तुलना में, ए और सी के तुलना में। और अलग अलग दिया गया है कि सी के विलयन से अधिक मीठा है, या ए के विलयन से अधिक मीठा है, या सी के विलयन के समान मीठा है, या सी के विलयन से कम मीठा है। तो हम लोग पहले ही तुलना कर लेते हैं कि क्या वैल्यू है। ठीक है, देखिए तो पात्र सी की यदि बात करें 20 ग्राम 100 में है, 100 ml में है, तो इसका मतलब 20% हो गया शुगर। शुगर इसमें कितना हो गया, प्रतिशत हम निकाल लेते हैं। जिसका प्रतिशत ज्यादा होगा शुगर का वह ज्यादा मीठा होगा, जिसका कम होगा कम। तो इसको 100 से यदि गुणा कर दें, मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ गया, 20%। आइए ए में बात करते हैं, इसको भी अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, हमारे पास कितना हो जाएगा। नहीं भी मल्टीप्लाई करें तो चलेगा। देखिए कैसे, हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 100 में 20 है, अब ये 30 दिया हुआ है, ठीक, तो 30 ग्राम है 180 में, तो हम 3 टुकड़ा बांट देते हैं। ठीक है, इसको 10 10 10 का 3 टुकड़ा, तो इसको कितने भाग में बढ़ जाएगा भाई, कितनी भाग में, 60 60 का बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या दिख रहा है कि 100 में 20, ठीक, अगर ये देखिए तो यहाँ पे ये कितना होता है इसके तुलना में, इसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये दिख रहा है कि 10 10 10 है, तो यह क्या हो गया भाई, 180 में 30 है। ठीक, अब इससे तुलना करते हैं, बी की ही तो करनी है तुलना, तो बी का देखते हैं। देखिए तो 10 ग्राम बराबर कितना आ गया, 60 ml। ठीक है, 10 ग्राम बराबर 60 ml। 20 ग्राम बराबर कितना, 120 ml। यहाँ पे 20 ग्राम 100 ml में ही है, तो ये सबसे क्या है, अधिक परसेंटेज है। क्लियर हो गई बात, देख रहे हैं, यह 20 ग्राम क्या है, 100 ml में ही है। यहाँ पे 20 ग्राम कितने में हो रहा है, 120 ml में। तो ये कम ml में ही 20 ग्राम है, इसलिए यह इससे क्या है, मीठा है। तो सी क्या है, ए से ज्यादा मीठा है। अब आते हैं यहाँ, देखिए 40 ग्राम, 10 ग्राम की वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल लिए हैं। देखिए कैसे, 30 ग्राम बराबर 180 ml, हम लोग 10 ग्राम का वैल्यू निकाल ले रहे हैं, कितना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो क्या कट जाएगा भाई, 30 से कट जाएगा ना, ये 10 ग्राम की वैल्यू हम निकाले हैं, तो 30 से देखिए 6 बार में कट जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 60। 10 ग्राम 60 ml में 30 ग्राम की वैल्यू 180 ml है। तो अगर हम 10 ग्राम की वैल्यू ज्ञात करें तो यहाँ पे 180 इंटू 10/30 होगा, तो 30 से ये 6 बार में कटेगा, 6 इंटू 10 60। तो अब इसी रेशियो से हम लोग तुरंत यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। 20 ग्राम के लिए देखिए तो अगर 20 ग्राम करें तो ये कितना होना चाहिए, भी डबल होगा 120, जबकि 100 में ही ये है, तो ये इससे ज़्यादा क्या है, मीठा है। क्लियर हो गया। अच्छा, क्योंकि छेतिया देखिए तो यहाँ पे 180 ग्राम में 30 है तो कम हो गया इससे। अब यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम के अनुसार क्या होना चाहिए, 6 चौके 24, 240। 40 ग्राम का मतलब क्या, 10 में 4 से गुणा कीजिए, तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो रेशियो बराबर होगा। तो 10 इंटू 4 40 ग्राम हो गया, तो 60 इंटू 4 6 चौके 24। 240 में अगर ये 40 ग्राम होता तो ए के बराबर होता, लेकिन ये 40 ग्राम 240 से अधिक में है, 80 में है, इसका मतलब यह इससे कम मीठा है। तो हमें ये पता चल गया। इसलिए देखिए तो पात्र सी जो है वह अधिक मीठा है किससे, ए से, और ए किससे अधिक मीठा है। क्लियर हो गई बात। ये हमारा इनका तीनों के बीच का संबंध हो गया, ठीक है ना। सी अधिक मीठा है ए से, और ए अधिक मीठा है बी से, इसका मतलब बी सबसे कम मीठा है। ठीक, आइए तो अब हम लोग बी के लिए बात कर रहे हैं।
बी किससे कम है, ए से और सी से भी, तो कहता है कि सी के विलयन से अधिक मीठा है, गलत। ए के विलयन से अधिक मीठा है, उससे भी गलत। सी के विलयन के समान मीठा है, ये भी गलत। और सी के विलयन से कम मीठा है, सी के विलयन से कम मीठा है। ठीक, तो इसको ऐसे डायरेक्ट रेशियो में आप कर लीजिए, आसान होगा। नहीं तो सबको परसेंट में चेंज करना है, जैसे 100 से यहाँ गुणा किए, यहाँ भी 100 से गुणा किए, यहाँ भी 100 से गुणा किए, ये 20%। देखिए इसको अगर 100 से गुणा करेंगे, लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, प्रतिशत चेंज करने के लिए। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 7 बार में, ये कितना आ जाएगा भाई, 100/7%। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 से कट जाएगा 6 टाइम्स में, और 100/6 क्या होगा, 50/3, या 100/6 लिख दीजिए, जैसे ये लिखे हुए हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझने में। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो हो गई 100/6। अब देखिए परसेंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 100 में 6 है, ये 100 में 7 है, ठीक है ना। ऊपर वाली वैल्यू देख रहे हैं ना, दोनों का सेम है, तो यह ज़्यादा हो गया ना इससे, 100/6 और 6/7 में बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना। देखिए 6 से आप 100 में भाग देंगे तो चूंकि 6 7 से छोटा है इसलिए बड़ी वैल्यू आएगी, तो हमारी ये वैल्यू आ गई बड़ी। सी बड़ी आ गई किससे, बी से, ए बड़ी आ गई बी से, और ए से बड़ी सी है, तो ये हम लोग रेशियो। तो आप प्रतिशत में चेंज करके कैसे भी समय बचत करने के लिए इस तरह से एक रिलेशन निकाल के तुरंत देख लीजिए कि क्या हमारा आंसर है। कंपैरिजन करना है यहाँ पे, है ना। प्रश्नों को पढ़े हुए आप अच्छे से हैं तो तुरंत कंपैरिजन करके और उसको सरल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को, इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट दिख रहा था। 30 ग्राम 180 में तो 10 ग्राम का 60 ml हो गया, 40 ग्राम 280 में तो भाई 10 का 4 गुना हुआ तो 60 का 4 गुना 240, जबकि उससे ज़्यादा में है, तो इसका मतलब ये इससे मीठा हो गया। और अब कह रहा है 20 ग्राम 100 में, तो 20 ग्राम होना चाहिए बराबर होने के लिए ए के 120 में, जबकि 100 में ही है, तो ये उससे भी मीठा हो गया। तुरंत हमारी वैल्यू है, कैलकुलेट कर लें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में, और ये पिछला प्रश्न जो है आपको पूछा गया था 2016 में, 2016 का ये प्रश्न आपसे पुटअप किया गया था। और ये प्रश्न जो है 2015 का है। इसमें कहा गया कि एक ही प्रकार के दो समरूप गिलास, समरूप मतलब एक जैसे गिलास हैं, क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध से भरे हैं। दो गिलास हैं, देखिए तो दो गिलास है, एक गिलास ये है, एक गिलास ये है, और एक दूसरा गिलास है। समरूप कह दिया, इसका मतलब एक जैसा ही दिखने में है, बराबर है, ठीक है। इसमें कहता है 1/3 और इसमें कहता है 1/4, क्या है, मिल्क है, दूध है। क्लियर हो गया। दो गिलास हैं समरूप जिसमें एक 1/3 और 1/4 दूध है। तब इन गिलासों को पूरा होने तक पानी से भरा गया। अब इसमें 1/3 मिल्क था, इस गिलास को भरा गया किससे, पानी से। तो पानी से रिमेनिंग पार्ट बचेगा, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 3 भाग में 1 भाग मिल्क है, तो कितना बच गया, 2 भाग। इसका मतलब 2/3 क्या हो गया, वाटर। इसमें कितना आएगा, 4 में 1 भाग मिल्क है, तो 3/4 क्या हो जाएगा जी, वाटर। अब ये भर गया गिलास, ये भी भर गया पूरी तरह से, और वो भी भर गया, ठीक है। ये सब पानी से अब क्या है, भर गए हैं। ठीक है, भर गए, वाटर से भरे हुए। ठीक, अब क्या कहा जाता है, भरा गया, और गिलासों में भरे हुए द्रव को एक पात्र में मिला दिया गया, और गिलासों में भर, अब इन दोनों को क्या किया गया जी, मिक्स कर दिया गया एक तीसरे पात्र में। तो यहां भी मिल्क एंड वाटर का ही रेशियो होगा। तो पूछा गया है इस पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो रेशियो हमसे पूछा गया मिल्क एंड वाटर का। बताओ भाई इस नए पात्र में दूध एवं पानी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, ये 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए रेशियो क्या आ गया, 1:2। ये हो गया मिल्क एंड वाटर का रेशियो। मिल्क एंड वाटर का रेशियो यहाँ पे 4 से 4 डिवाइड हो गया,
यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 1:3। ठीक, हम लोग पढ़े हुए हैं कि यदि दिए गए मिश्रण के कुल अनुपात यहाँ पे क्या होगा 1 + 2 3, यहाँ पे क्या होगा 3 + 1 4 और समान हो तो हम लोग उनके कुल रेशियो को अपोजिट मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। इस प्रकार से समान रेशियो बना लेते हैं कुल मिश्रण का। इसका कुल रेशियो कितना हो गया 4 और इसका कुल रेशियो 3, तो 3 से इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को इनसे मल्टीप्लाई कीजिए। इससे क्या हुआ कि मिश्रण का कुल अनुपात एक समान हो जाएगा। तो 4 से करेंगे तो 4 4:8 हो जाएगा और यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3:9। अब देखिए 4 और 8 12 हो गया, 9 और 3 12 इक्वल हो गया। उसमें ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है, वाटर है, तो मिल्क को मिल्क से ऐड कर दीजिए और वाटर को वाटर से। तो 4 और 3 7 और 8 और 9 17। भैया ये हमारा नए मिश्रण में क्या हो जाएगा रेशियो। तो आपका पहला ही विकल्प सही जवाब है। ओके, तो ये सभी प्रश्न आपको पूछे गए हैं। ठीक, अभी तक के मिश्रण से संबंधित क्लियर है। अगली क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप। एक ही टॉपिक में उसको क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। ओके, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करें और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, जिससे कि और भी आपके मित्र साथी जो भी इस बार 2024 में अपीयर हो रहे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। और जितने बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, आप समझिए कि मेरे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं, कल की क्लास में। ओके, गुड नाइट, जय श्री राम।